देश विदेश में धूम मचा चुकी उदयपुर में बनी शॉर्ट फिल्म अर्जी का रविवार को ग्रैंड प्रीमियर शो हुआ। भुआना स्थित थर्ड स्पेस के सिनेमाघर में आयोजित इस शो में 100 से ज्यादा दृष्टिबाधित एवं दिव्यांगजन शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर 13 पुरस्कार जीतकर विशेष उपलब्धि हासिल करने के बाद फिल्म का पहला ही प्रीमियर हाउसफुल रहा। कार्यक्रम में उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, अंबामाता थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित और सुखेर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत, अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर्स के सीईओ डॉक्टर अरविंदर सिंह के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषक डॉक्टर अंजू गिरी बतौर अतिथि मौजूद रहे। विपरीत परिस्थितियों में डटे रहकर संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होने का संदेश देती हुई इस फिल्म को प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय के स्टूडेंट्स के साथ नारायण सेवा संस्था के दिव्यांगजनों ने देखा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में कार्य करने की प्रेरणा ली। इस पूरे कार्यक्रम को आरजे काव्य ने होस्ट किया। 13 मिनट की इस फिल्म के प्रीमियर के बाद ऐसे 4 विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया गया जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद समाज में मिसाल पेश करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं, जिसमें उदयपुर के आरएएस अधिकारी दीपक मेहता, अर्थ ग्रुप के डॉक्टर अरविंदर सिंह और प्रदेश में पहली बार दिव्यांग बूथ का जिम्मा संभालने वाले संजय पानेरी के साथ 78 बार रक्तदान करने वाले कंचन चटर्जी शामिल हैं। इन सभी विशिष्ट अतिथियों ने भी समाज की मूल धारा के साथ काम करने में आ रही परेशानियों को लोगों के बीच रखा। फिल्म निदेशक अभिषेक जोशी ने बताया कि इस फिल्म में क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे के साथ उदयपुर के रमेश नागदा, प्रिया मिश्रा, मोहसिन खान और प्रशांत पुरोहित ने अभिनय किया है। फिल्म की शूटिंग यश साहू ने की है और म्यूजिक शाहनवाज खान ने दिया है। इस फिल्म की कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जिसे बांसवाड़ा के हिमांशु भट्ट ने लिखी है। उन्होंने बताया कि फिल्म को महज 2 दिन की मेहनत के बाद विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज की लाइब्रेरी में शूट किया गया था, जिसे प्रीमियर शो के बाद यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। वहीं शाहनवाज खान ने बताया कि डीओपी यश साहू के साथ पोस्ट प्रोडक्शन का संपूर्ण कार्य केसीएल की टीम द्वारा किया गया है, जिसमें इंग्लिश सबटाइटल नवीन पंड्या ने लिखे हैं। फिल्म निदेशक अभिषेक जोशी को रवि नागदा ने असिस्ट किया है, जबकि लाइन प्रोड्यूसर हर्ष नासा हैं। फिल्म के निर्माण में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल मेहता का विशेष योगदान रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 13 पुरस्कार जीतने वाली फिल्म अर्जी को बनाने वाली पूरी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए उदयपुर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे पत्रकारों ने भी अपने विचार रखे, जिसमें लेक्सिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष कपिल श्रीमाली और डॉक्टर रवि शर्मा के साथ मनु राव ने अपने अपने विचार प्रकट किए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कंटेंट इसमें है वो प्रतिभा है, और डायरेक्टर महोदय और जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि प्रतिभा के दुश्मन हजार है। उसके बावजूद भी प्रतिभा रुक नहीं सकती। मुझे लगता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन इसमें है। प्रतिभाओं के बारे में कहा गया है कि प्रतिभाएं राष्ट्र का धरोहर हैं और हम सभी की जिम्मेदारी है हम जिस किसी भूमिका में हो उन प्रतिभाओं को आगे लाएं। मुझे लगता है ये कर्तव्य हम सभी निभाते चले जाएं। और ये परिवर्तन का दौर है। पहले कभी विकलांग और कभी निशक्तजन ऐसा शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब आए तो उन्होंने दिव्यांगजन कहा। मुझे लगता है परिवर्तन के दौर में ये अपने आप में एक अद्भुत कड़ी आगे जुड़ी। और अभिषेक जी, पूरी टीम जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, एडिटिंग किया, डायरेक्शन किया, सभी को नमन करते हुए शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी प्रणाम। अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आपने वास्तव में उदयपुर के अंदर पिछले लंबे समय से जिस प्रकार की शॉर्ट मूवी आपने सबको बताई है और उसमें एक गहरा संदेश के साथ समाज के लिए जो चेतावनी और समाज को भी सोचने के लिए आपने जो बात कही है, इस अर्जी में जिस प्रकार से दिव्यांग प्रतिभाओं के सामने क्या घटनाएं आती हैं और समाज के सामने वह किस प्रकार से क्या अनुभव करते हैं, उस चीज को आपने बताया है। मैं सोचता हूँ जो आपकी सोच है, इस सोच को मैं नमन करता हूँ। तो आपकी जो पिछली 2 जो मूवी है वह भी 26 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ले चुकी है और यह मूवी भी
13 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ले चुकी हैं। तो वास्तव में आपकी जो अभिनय क्षमता, आपने जिस प्रकार से आपने इसका डायरेक्शन किया है इसका, और पूरी टीम के जो कलाकार हैं उनको भी मैं अपनी बहुत ओर से शुभकामना देता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि हमारा जो नवरात्रि का पर्व गया है, ये शक्ति संचय का पर्व होता है। आपने भी एक प्रयास किया होगा। ईश्वर से कामना करता हूँ ईश्वर आपको और इसके अंदर आशीर्वाद देकर आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाए, और उदयपुर में नहीं, केवल राजस्थान ही नहीं अपितु देश में अपना नाम, आपका नाम रोशन हो, शहर का नाम रोशन हो, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। और पूरी टीम को, साथ में जितने जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की पहले भी हमने बात कही थी कि ये शॉर्ट मूवीज बनती है, उनको उदयपुर वासियों को पता है कि हमारे उदयपुर में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन मैं स्वयं केवल बात करते रह जाते हैं। ऐसी शॉर्ट मूवीज को सार्वजनिक ढंग से हम दिखाने वाली बात करेंगे, समाज थोड़ा सा प्रयास करेगा, तो मैं समझ यहाँ की प्रतिभाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिलेगा और निखार इसमें आ सकेगा और अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। अरिजी की जो शॉर्ट मूवीज बनाई है आपने, मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे वास्तव में पिछली जब मूवी देखी थी तो मुझे इंतजार था कोई ना कोई वापस आएगी। सबसे अच्छी बात है अभिषेक जी से मेरा दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। मैंने आपके हृदय को अंदर तक कोरोना काल में बहुत टटोला था। आप सुबह उठ के जब पूरे दिन थक हार के चूर के हो जाते थे, मुझे लगता था कि शायद अब नहीं आएंगे, लेकिन यदि ये भूले नहीं होंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं गया जब ये अभिषेक जी पधारते नहीं थे। शाम के समय जरूर 100% मेरे साथ आते और हम लोग MB हॉस्पिटल रात्रि के अंदर जो है भोजन वितरण के लिए साथ जरूर जाते थे। उनकी सबसे जो सबल पक्ष है सकारात्मक जो सोच है वो आपका मार्ग प्रशस्त कर रही है। मूवी के संदर्भ में भी मैं, आपने जो एक बहुत अच्छी बात कही कि विशेष रूप से जो 13 मिनट फरमाए ना आपने, 13 मिनट जो है कब निकले पता ही नहीं चला। मूवी का जो सस्पेंशन ये था कि अब कुछ हो और कुछ क्या होगा, लेकिन उस स्पेसिफिक जो आपने बताया, बहुत बड़ी बात है कि 5 लोग एक जगह बैठे हैं मूवी में, एक जगह बैठे हैं और 13 मिनट गुजर के हमें पता नहीं चला, क्योंकि वो सिर्फ भावनाओं पर आधारित है। और किस प्रकार आपने उल्टा एक सिस्टम का और समाज का मार्गदर्शन किया इस मूवी के माध्यम से कि जो वास्तविक प्रतिभा हैं उनको आगे बढ़ने में रोका नहीं जाए। और सबसे पहले साधुवाद दूंगा अभिषेक जी को, जिन्होंने इस तरह की बहुत दिल को छूने वाली मूवी बनाई। आदरणीय सांसद मनोहर जी रावत जी, शिवानी साहब मेरे बहुत अजीज हैं, बहुत इनसे चर्चा होती रहती है, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बैठकर आज वापस। हनुमंत सिंह जी, हाँ शुक्रिया, अंजू गिरी मैडम, सबका बहुत बहुत स्वागत। ये मूवी अगर आप देखें जो 13 मिनट की मूवी है, ये बहुत गहराई में लेकर जाती है आपको। ऐसा अभी आदरणीय मन्नालाल जी ने कहा कि वो प्रतिभा पर क्वेश्चन मार्क उठाती है। प्रतिभा पे क्वेश्चन मार्क तो देखिए हमेशा उठता है, लेकिन उसके पहले जो उस पे क्वेश्चन मार्क उठता है ना, वो उठता है संदेह। क्योंकि ह्यूमन माइंड जब भी देखता है ना, वो सबसे पहले निगेटिविटी नोटिस करता है। ह्यूमन माइंड का डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो सबसे पहले, अगर आपने पूरे सफेद रंग का कपड़ा पहना है ना, तो पूरी सफेदी नहीं देखेगा, उस पर पड़ा हुआ एक काला निशान जो इतना सा हिस्सा होगा उसको देखेगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति डिसेबल्ड होता है फिजिकली, तो पहली निगाह यही जाती है कि अरे इससे तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क वहीं पर लगता है। और अगर आप उसमें देखें, इस मूवी के पीछे इन्होंने जो गहरी सोच दी है, उसमें आप देखें तो उसमें एडवोकेट एक ही है जो कह रहा है कि नहीं इसको चांस दो। एक आदमी है जिसका कोई धीरीमान नहीं है। जब 2 लोग उधर हो जाते हैं तो वो कहता है अच्छा मैं इनसे सहमत हूँ। जब वो 2 उधर हो जाते हैं तो वो कहता है मैं इनसे सहमत हूँ। तो वो कुछ सोच नहीं पा रहा है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इस बात से उनको प्रॉब्लम नहीं है कि वो नृत्य करेगी, उसके एक पैर नहीं है, वो कैसे नृत्य करेगी, वो कैसे रिप्रेजेंटेशन दे सकती है। और फाइनली एक एडवोकेट है जो सबको कन्विंस कर पाता है। वो भाग्यशाली है लड़की,
और उस अर्जी के अंदर उस व्यक्ति की मर्जी थी जो उसको कन्विंस कर पाया, और शायद ये दिखाने का रूपांतरण का एक तरीका होगा कि जो हैप्पी एंडिंग के हिसाब से, पर एक्चुअली ऐसा शायद नहीं हो पाता है। एक बार जब कोई व्यक्ति जाता है उस फोरम के अंदर, अगर एक बार रिजेक्शन आता है तो रिजेक्शन पर रिजेक्शन होता चला जाता है। डिसेबिलिटी एक्ट भी बनाया गया, डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया, पर वो बड़ा केयरफुली क्राफ्ट किया गया, क्योंकि डिसेबल्ड की संख्या कम है। वो चक्का जाम नहीं कर सकते, वो पटरियां नहीं उखाड़ सकते, वो नारे नहीं लगा सकते, वो वोट बैंक नहीं, तो उसकी वजह से कोई ध्यान देने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं है। जब मैंने डिसेबिलिटी एक्ट पढ़ा, मेरी वन ऑफ द डिग्री में LLB डिग्री भी है, तो एक्ट को तरीका लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है शेल और एक होता है मे। शेल का मतलब ये होता है कि आपको करना पड़ेगा, और मे का मतलब होता है भी अच्छा पड़े तो कर लेना। तो जो पूरा डिसेबिलिटी एक्ट लिखा हुआ है, उसमें जहां जहां पर भी हैंडीकैप्स के हित के लिए एक बात है, वो सारी मे में लिखी हुई है, शेल में नहीं लिखी हुई है। क्योंकि आज बहुत प्रबुद्ध जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कुछ अगर उसके अंदर चेंज कर सके। आज अगर मैं आपके सामने इस फोरम पे बात कर पा रहा हूं तो इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने शिक्षा ली है, और शिक्षा इसलिए ले पाया क्योंकि मेरे फादर फॉर्चुनेटली उस स्कूल के प्रिंसिपल थे जहां पर मैंने 12th तक पढ़ाई करी। वरना एक बच्चा जो सुबह से शाम तक डिसेबल्ड है, वो स्कूल के अंदर बैठेगा और टॉयलेट जाने के लिए उसके पास में एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं होगा, वो बच्चा स्कूल तक जाएगा ही कैसे? तो समाज को इस बात पे सेंसिटिविटी की जरूरत है, और अभिषेक जी ने इस मुद्दे को उठाया और सेंसिटाइज किया समाज को। और एक बात बस अंत में जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी डिसेबल्ड पर्सन को देखें तो उसके साथ एम्पैथी करिए। एम्पैथी का मतलब उसकी प्रॉब्लम को समझिए, सिंपैथी मत करिए, अरे 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 ये क्या हो गया, बी एम्पैथेटिक, नॉट बी सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक से उसके अंदर आप हीन भावना दे रहे हैं, और एम्पैथेटिक से आप उसके अपलिफ्टमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभिषेक जी को बहुत बहुत साधुवाद। कहते हैं कि ईश्वर की सबसे सुंदर कृति मनुष्य है, और सबसे सुंदर बनाने वाला ईश्वर है। तो कोई भी कृति अपूर्ण, कम या असक्षम हो ही नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। ईश्वर ने किसी को भी बनाया है, कोई कृति बनाई है तो उसे एक थीम जरूर दी है, उसमें किसी चीज की प्रधानता जरूर दी है। जो दिव्यांग हैं उनसे, उनके परिवार वालों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, याद रखें कि किसी भी व्यक्ति के साथ समाज कैसा व्यवहार करता है ये निर्धारित करता है उसके परिवारजन या उसके जो साथी हैं उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए अगर कोई भी डिसेबल्ड है या स्पेशली एबल्ड है तो आप उसकी प्रतिभाओं को निखारें, पहचानें। याद रखें कि एक माँ पालिन कॉस्ट ने अपने नज़रिए से एक वो बच्चा जो तुतलाता था, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था, उससे दुनिया का महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बना दिया, उसकी माँ थी। पैरा ओलंपिक में हमारी 17वीं रैंक थी और हमने 29 मेडल जीते, जिसे हम कहते हैं कि स्पेशली एबल्ड है, खेलों से दूर रहेगा। लेकिन ठान ले तो मैंने कहा ना, ईश्वर ने सारी कृतियों को कुछ चीजों से नवाजा है, तो उस चीज को आपको पहचानना है, उस इच्छा शक्ति को आपको बढ़ाना है। स्टीफन हॉकिंस जो कभी व्हीलचेयर से नहीं उठे, उससे बड़ी ब्रेन कभी इस अर्थ पर नहीं हुई, वो भी स्पेशली एबल्ड रहे। तो ये चीज याद रखें, सब में प्रतिभा है, कोई किसी से कम नहीं है। अब रविंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अब हम, ये अक्सर होता है तो मेरे साथ जो भी और भी दूसरे हैंडीकैप्स है, हम सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट करके पहली बार भारत में जिस तरह का आदर्श दिव्यांग मतदान केंद्र बनाया था, पुलाव में बना था,
तो उसके अंदर सारे जनरल लोगों का इलेक्शन हुआ। फिर भाग लिया क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट हुआ। फिर लोकसभा इलेक्शन 2019 में मैंने लिया। फिर उसके बाद 2021 में वल्लभ नगर उपचुनाव में भी मैं गया और उसके बाद 2024 में भी विधानसभा का दिया और अभी मैं छठी बार सरूपर में इलेक्शन के लिए फिर जा रहा हूँ। और सब मैं ये सोचता हूँ विकलांग लोग भी यदि विकलांग समझेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। दिव्यांग समझ करके यदि अपने आप काम करेंगे तो जरूर सफल होंगे और इसमें आप और मेरा एक विशेष निवेदन और है सभी लोगों से कि चूँकि सभी वर्गों के प्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा में होते हैं, लेकिन मैंने एक इस तरह का काफ़ी समय से इनिशिएटिव कर रहा था कि महिलाएं भी हैं, एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, जनरल के भी हैं, ब्राह्मण के भी, सभी, लेकिन केवल दिव्यांगों का कोई जनप्रतिनिधि तो लोकसभा या विधानसभा या कहीं पर भी नहीं। मैं इसके लिए पिछले 5 सालों से काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सब लोग भी इस मामले में कुछ कोशिश करें तो दिव्यांगों को भी कम से कम 4% प्रतिनिधित्व या 2% ही मिल सके और संसद में या विधानसभा में मिले तो वो भी अपनी आवाज़ उठा सके। अभिषेक जी के बारे में और इस मूवी के बारे में, एक तो मूवी जो है वो दिल को छू लेने वाली है। यहाँ बैठे तमाम जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इन 13 मिनटों में ये फील ज़रूर किया होगा, जैसा रविंदर जी ने कहा कि सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए और वो जाहिर सी बात है, वो ज़रूरी भी है एक आत्मबल को बढ़ाने के लिए। दूसरी बड़ी बात ये कि इस मूवी को लेके एक बार मेरा और अभिषेक जी का डिस्कशन भी हुआ था और मैंने इस बात पे संदेह जताया था कि एक आपने मेरे से शेयर की थी कि मैंने इस बात का संदेह था कि एक कोई मूवी एक टेबल पर, एक राउंड टेबल पर 5 लोग चर्चा करेंगे तो कैसे संभव होगी, कैसे उसके जो डायलॉग्स हैं वो लेके जाएंगे, कैसे उसका फिल्मांकन होगा, उसका निष्कर्ष क्या होगा, वो मूवी जब एंड होगी तो हम लोग क्या उसका फील लेकर जाएंगे। लेकिन आज जब मैंने यहाँ उसको देखा है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है और मैं इनको कहता भी हूँ कि जब प्रोडक्शन की बात आए तो मुझे भी छोटा मोटा साथ रख लिया करो ताकि मैं देख पाऊँ, क्योंकि मैं इस विधा में शिक्षण किया है मैंने। तो ये जो मूवी है और इनकी ऑलरेडी जो 2 मूवीज़ थी, मैं इनसे लगातार पूछता रहा जब ये मूवी कंप्लीट होगी। मैंने कहा अभिषेक जी आप इसको कब रिलीज़ कर रहे हैं, तो भाव यही था कि एक बार इसको कुछ अच्छे इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो मिल जाए और वो भी देखिए प्रतिभा जो है वो छुपती नहीं है। अभिषेक जी में वो प्रतिभा है तो और प्रतिभा से भी ज़्यादा जीवटता है, क्योंकि ये पैशनेट नहीं है, ऑब्सेशनेट है, पागल है किसी काम को करने के लिए। और सच मानिएगा कोई भी काम तभी संभव हो सकता है जब आप जुनून से आगे बढ़ के पागलपन की हद तक चले जाएं और वो हर किसी में होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आप ऐसे ही प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। ऐसी मेरी और हम सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई अभिषेक जी की तारीफ ये मूवी देखने के बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मूवी में मुझे जो देखने को लगी कि समाज में प्रतिभाओं को रोकने वाले लोग भले ही हो, लेकिन आगे बढ़ाने वाले लोग भी होते हैं और वो आगे बढ़ाने वाले लोग नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देते हैं। और हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति जो सभी लोग नेगेटिव एक टेबल पर बैठे थे उनको पॉजिटिव बना दिया और मीनाक्षी जो है उसको कंपटीशन में भाग लेने के लिए सभी लोगों की सहमति हो गई। तो सकारात्मक लोग भी समाज में हैं जो कि नकारात्मकता को खत्म करते हैं और जो नेगेटिव लोग होते हैं उन्हें पॉजिटिव एनर्जी देकर समाज में जो लोग जरूरतमंद हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो एक बार फिर अभिषेक जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत ऊर्जा के साथ ये काम करते हैं और उनकी जो शॉर्ट मूवीज हैं लगातार इंटरनेशनल अवार्ड जीत रही है, इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अभिषेक में शुरू से ही, हालांकि मेरा बाल सखा भी है, मेरा ननिया जहाँ है उसका ननिया भी बनी है, तो शुरू से इसमें काबिलियत थी। पहले डांस सिखाता था, फिर धीरे धीरे इस लाइन में आया, फिर मीडिया में आया, अच्छा काम कर रहा और हमेशा फिल्में बनाने का इसको अलग शौक था। तो ये उदयपुर का कलाकार है जो बहुत आगे बढ़ेगा, इससे ज़्यादा क्या कहें, हमारे साथ हमेशा है। थैंक यू। मैंने इस कार्यक्रम के लिए भी कई लोगों से बात की, सबसे मेरी चर्चा हुई। मुझे मेरे जीवन के, आज मैं 38 साल का हूँ, मुझे 38 साल के ऐसा लगा कि उस 38 साल में मैंने वो चीजें नहीं सीखी जो मैंने किसी से बात करके 15 मिनट में सीखी है। एक उदाहरण आप लोगों के सामने देना चाहता हूँ। मैंने किसी से बात की थी, उस कार्यक्रम में उनको इन्वाइट करना था, वो भी हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड थे, वो किसी कारण से आ नहीं पाए। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि क्या सर आपको कभी जीवन में ऐसा लगा
कि मेरी ब्लाइंडनेस की वजह से मुझे मेरे जीवन में कभी किसी चुनौती का सामना करना पड़ा या मुझे हार लगी हो कि यार मैं अगर देख सकता तो शायद मैं ये काम कर लेता। मतलब मैं उनसे उनके अनुभव जानना चाह रहा था, मेरी जानकारी के लिए मैं उनको यहाँ बुलाने के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि मेरी उम्र 35 साल है और 35 साल में मुझे आज पहली बार पता पड़ा है कि मैं ब्लाइंड हूं। उन्होंने मुझे कहा मैंने आज 35 साल में कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं ब्लाइंड हूं, तो मेरे सामने चुनौतियां काहे की, मैं तो आम लोगों की तरह काम कर रहा हूं। वो आरएस अधिकारी हैं, बांसवाड़ा की कलेक्ट्री में पोस्टेड है, जयनीत पाठक उनका नाम है। आज वो यहाँ नहीं आ पाए, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। ब्लाइंड होने के बावजूद आरएस अधिकारी है। मैंने उनसे एक चीज और पूछी कि चलिए सर आपने पढ़ाई की, ब्रेल लिपि में आपने पढ़ा होगा, लेकिन रिटर्न एग्जाम कैसे दिया होगा? मुझे जिज्ञासा थी जानने की, मैंने पूछा। उन्होंने मुझे बोला दे दिया, कर लिया। मैंने कहा आज आप काम करते हैं, आपके फील्ड में काम करते हैं, आप जिस टेबल पे काम करते हैं वहां कई कागज आते होंगे, कभी ईमेल आती होगी, तहसीलदार हैं, आरएस अधिकारी हैं, उनको उसको देखना तो पड़ता होगा। उसके भी वो, मैंने कहा ये काम आप कैसे करते हैं? वो तो कोई ब्रेल लिपि में लिखे हुए पेपर नहीं होते जिसे आप महसूस करके पहचान लें। तो उन्होंने मुझे एक जो उदाहरण दिया वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं उदयपुर आया और गलती से मैं बस स्टैंड के अंदर चला गया, अब मुझे जाना है, या तो मुझे जाना है पटेल सर्कल या मुझे जाना है दिल्ली गेट। अब मुझे क्या करना है? मुझे किसी से पूछना पड़ेगा कि मेरे को दिल्ली गेट जाना है, भाई साहब मैं किधर जाऊं। लेकिन अगर मैं बस स्टैंड के अंदर बेंच पर बैठकर किसी को पूछूंगा कि मुझे दिल्ली गेट जाना है, तो शायद मुझे कोई रास्ता बताए या ना भी बताए। लेकिन मैं खड़ा होकर 2 कदम चलूंगा और पूछूंगा तो हो सकता है वो व्यक्ति हाथ पकड़ के मुझे उदयपुर बस स्टैंड के बाहर छोड़े और कहे सर यहाँ से राइट ले लेना, इस तरफ दिल्ली गेट का रास्ता है। बात इतनी सी थी कि उठकर मुझे 2 कदम चलूंगा तो लोग मेरी मदद करेंगे। यही हमारी इस अर्जी फिल्म का पूरा सार था। ये जो अर्जी है, इसके साथ हम एक ये संदेश देना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं, इस तरह की अर्जी कभी भी किसी भी, क्योंकि आज यहाँ पर आरएस अधिकारी भी बैठे हैं, एमपी साहब भी बैठे हैं, पुलिस अधिकारी भी बैठे हैं और कई प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हैं, इस तरह की अर्जी कभी आपकी टेबल पर आए तो सर बिना कुछ किए उसे पास कर देना, उसे मौका दे देना। एक इतना सा निवेदन पूरी टीम की ओर से करना चाहता हूँ। और हम कार्यक्रम